अगर इंसान में कुछ अच्छा करने की इच्छा हो तो दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 25 जुलाई करंट अफेयर पे। और आज की वीडियो में टोटल हम 12 महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा करेंगे करंट अफेयर के। और देखिए, आज की वीडियो में जितने भी करंट अफेयर हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बना रही है। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपके एक टेस्ट भी दिया जाएगा, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। इससे आपका पिछला करंट अफेयर जो है वो रिवाइज भी हो जाएगा। तो ये सारे काम करना है आपको। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ में घंटी वाला जो आइकॉन दिख रहा है वो वहाँ पे प्रेस करने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखिए, क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा किस देश के साथ हिंद महासागर में पैसेज एक्सरसाइज नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया। तो देखिए, भारतीय नौसेना ने अमेरिकी नौसेना के साथ मिलकर ये पैसेज एक्सरसाइज किया था। कहाँ पर? हिंद महासागर में। और दूसरा था कि हाल ही में किस व्यक्ति को करूर वैश्य बैंक का नया मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ नियुक्त किया गया है। तो देखिए, जो आपका करूर वैश्य बैंक है इसके नए एमडी और सीईओ बने हैं रमेश बाबू। और तीसरा था कि भारत में किस स्थिति से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को लागू किया गया। तो देखिए, ये तिथि आपकी है 20 जुलाई 2020। और चौथा था कि हाल ही में किस स्पेनिश उपन्यासकार का निधन किया है। तो देखिए, इनका नाम है जुआन मार्से। और पांचवा था कि हाल ही में किस विश्वविद्यालय के द्वारा समर्थित एस्ट्राजेनेका पीएलसी नामक एक कोविड-19 वैक्सीन के इंसानों पर किए गए परीक्षण में सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। तो देखिए, यूनिवर्सिटी आपकी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन सा बन गया है। तो देखिए, ये देश बना आपका है निकारागुआ। याद रखिएगा कि जो आपका निकारागुआ है ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला दुनिया का 87वां देश बन गया है। देखिए, जो आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, इसका जो आगाज है ये नवंबर 2015 में पेरिस में हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे उस समय, तो इन दोनों के द्वारा मिलकर संयुक्त रूप से की गई थी। और जो आपका ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ये पेरिस जलवायु समझौते के कार्यान्वयन के लिए जो है एक प्रमुख वैश्विक पहल है, जिसमें सौर ऊर्जा इकाइयों को तेजी से स्थापित करने की कल्पना की गई। देखिए, सूरज एक ऐसा एनर्जी का सोर्स है जो कि कभी ख़त्म नहीं होगा और इसके रिसोर्सेज बिल्कुल फ्री हैं। आप फ्री में जो है इसका यूज़ करके कुछ भी काम कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी के दिमाग में 2015 में ये जो है आइडिया आया कि क्यों ना इसको जो है हम दुनिया को बताएं। देखिए, पता तो सबको है लेकिन अप्लाई कोई नहीं करता है। तो देखिए, क्या इसका प्लानिंग है कि मतलब दुनिया में हर जगह सोलर प्लांट बनाया जाए और वहाँ से जो है सूरज से फिर जो है बिजली बनाई जाए सोलर पैनल के माध्यम से, और उसका यूज किया जाए। जैसे जो हमारा कोयला वगैरह है तो कोयले का खपत कम होगा, और जो हमारा डीजल और पेट्रोल है तो इनसे चलने वाले जो जनरेटर हैं उन पर निर्भरता कम होगी, तो कार्बन का इमिशन कम होगा और ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, टेम्परेचर कम रहेगा, तो आप आराम से नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। हमारी पृथ्वी जो है ये तबाह होने से बच सकती है। तो इसीलिए इस पहल को आगे बढ़ाया जा रहा है और इसीलिए इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की गई। और आपको बता दूं, जो आपका ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस है तो देखिए, इसका हेडक्वार्टर जो है ये भारत में स्थित है और ये भारत के लिए गौरव की बात है। देखिए, भारत में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो मुख्यालय है ये जो है हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। और इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को की गई थी। ये डेट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। और इसकी स्थापना कहाँ पे की गई थी, मैंने आपको अभी बताया, फ्रांस के पेरिस में की गई थी। और जो आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस है तो देखिए, इसकी मेंबरशिप जो है जितने भी यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं उन सभी के पास है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक अंतर याद रखिएगा, मैंने आपको क्या बताया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किसने किया, ठीक है। तो इस फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किया है निकारागुआ ने, और ये 87वां ऐसा देश बन गया जिसने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो ये डिफरेंस याद रखना है। और देखिए, जो आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस है तो इसके लीडर है वर्तमान में उपेंद्र त्रिपाठी जी, और इसके फाउंडर्स का नाम तो मैंने आपको बता दिया है नरेंद्र मोदी, और जो आपके फ्रांस के उस समय के जो राष्ट्रपति जिनका नाम था फ्रैंकोइस होलेंडे, ठीक है, इन्होंने मिलकर की थी दोनों ने। और देखिए, आपका निकारागुआ देश है तो निकारागुआ जो है आपका सेंट्रल अमेरिका में स्थित है और इसकी कैपिटल आपकी है मानागुआ।
दूसरा प्रश्न है कि किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट सेवा की शुरुआत की है, जो कि पूरी तरीके से पेपरलेस डिजिटल ऑनलाइन बचत खाता है। तो देखिए, इस इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट सेवा को शुरू किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। और ये इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट सेवा क्या है, इसको समझिएगा ध्यान से। देखिए, पहले क्या होता था, आप बैंक में अगर खाता खुलवा रहे हैं तो आपको अपना डॉक्यूमेंट जो है ये ऑफलाइन जमा करना पड़ता था। आप अपने आधार कार्ड की और पैन कार्ड की फोटोकॉपी कराकर बैंक में जमा करते थे, जो खाता खुलवाने वाला फॉर्म होता था उसके साथ में। और इसी डॉक्यूमेंट को, जो डॉक्यूमेंट आपका होता है इसमें आपकी डिटेल्स होती हैं, जैसे कि आधार कार्ड हो गया और पैन कार्ड हो गया, तो इसको हम कहते हैं केवाईसी डॉक्यूमेंट, यानी कि नो योर कस्टमर डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो आपको ये देखिए, जो आपका ये इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट सेवा शुरू की है बैंक ऑफ बड़ौदा ने, तो अभी इस सेवा के माध्यम से वो आपको जो है अपना डॉक्यूमेंट ऑफलाइन लेके जो है लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। आप अपना खाता खोलिए ऑनलाइन, और जो अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट है उसको जो है ऑनलाइन सबमिट कीजिए। कैसे? आप क्या करेंगे, जो बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट है वहाँ पर जाएंगे, और फिर वहाँ पर अपनी डिटेल्स जो भी वहाँ पे रिक्वायर होगा वो फॉर्म के फॉर्मेट मांगेगा, तो उसको क्या करेंगे, आप फिल करेंगे, उसमें मोबाइल नंबर डालेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, और इसके माध्यम से जो है आप क्या करेंगे, अपना ओटीपी वहाँ पर डालेंगे, जो कि आपके फ़ोन में एसएमएस के द्वारा आएगा, और फिर आपका जो अकाउंट यानी कि खाता है ये चालू हो जाएगा। तो जब आपका खाता चालू हो जाए तो फिर आप क्या कर सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक बन जाएंगे उस समय, और उसका जो एम कनेक्ट प्लस एप्लीकेशन है इसका उपयोग करके वहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर पर मिलेगा एम पिन। ठीक है, तो एम पिन मिलने के साथ जो है अपना लेन देन शुरू कर सकते हैं। तो ये एम पिन के माध्यम से आप लेन देन शुरू कर सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के एम कनेक्ट प्लस एप्लीकेशन का उपयोग करके। और इसके अलावा आप जो है क्या कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई और डेबिट कार्ड जैसे जितने भी डिजिटल चैनल हैं, तो उनकी एक विस्तृत श्रृंखला की सदस्यता लेने के लिए जो है आपको विकल्प मिलेगा इस इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट सेवा के माध्यम से। तो ये सारी डिटेल्स याद रखिएगा। और देखिए, जो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो देखिए इसका मुख्यालय है गुजरात के बड़ोदरा में, और इसकी स्थापना की थी सायाजी राव गायकवाड़ तृतीय ने। ठीक है, और जो आपका ये बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो देखिए इसकी स्थापना 20 जुलाई 1908 में की गई थी, और बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं वर्तमान में संजीव चड्ढा। बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। और तीसरा प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया है। तो देखिए, इस गोधन न्याय योजना को शुरू किया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। और देखिए, इस काम में जो छत्तीसगढ़ की सरकार है, ये छत्तीसगढ़ के महिला स्वयं सहायता समूहों की मदद लेगी, और उनकी मदद से जो है इस गोबर से जो 2 रुपये किलो खरीदा गया है, तो उससे कृत्रिम खाद यानी कि वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाएगा, और इसके बाद यही वर्मी कंपोस्ट जो है ये किसानों को 8 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जाएगा। और जो आपका गोबर होगा, ठीक है, तो इसका गोबर जो गाय का गोबर खरीदा जा रहा है 2 रुपये किलो में, तो इससे वर्मी कंपोस्ट तो बनेगा ही, लेकिन इससे जो है अन्य उत्पाद जैसे कि गोबर के उपले वगैरह होते हैं, ठीक है, जिसको चिपरी बोलते हैं कई जगह पे, तो उसको बनाने में भी किया जाएगा। देखिए, आजकल तो ये गोबर के जो उपले हैं, यानी कि जो आपका काऊ डंग केक है अंग्रेजी में, उसको मतलब काऊ डंग केक बोल सकते हैं आप, तो ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन भी बिक रहा है। तो ये सारे काम करेगी इस गोधन न्याय योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की सरकार। याद रखिएगा, 2 रुपये में गोबर खरीदेगी और 8 रुपये प्रति किलो की दर से जो है उससे खाद बना के बेचेगी किसानों को। और जो देखिए, जो आपका छत्तीसगढ़ राज्य है, ठीक है, तो यहाँ की पॉपुलेशन है 3.22 करोड़। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं भूपेश बघेल, और राज्यपाल जो है यहाँ की हैं अनुसुईया उइके जी। 14 प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने तियानवेन-1 नाम का एक मंगलयान लॉन्च किया है। तो देखिए, ये देश आपका है चीन। अभी हाल ही में चीन के द्वारा एक मंगलयान जिसका नाम है तियानवेन-1, ठीक है, तो इसको लॉन्च किया गया है। देखिए, अभी हाल ही में चीन ने अपने पहले मंगल मिशन जिसका नाम तियानवेन-1 है, इसको जो है दक्षिणी चीन के हैनान प्रांत स्थित वेसांग स्पेस लॉन्च सेंटर से जो है चीन के सबसे बड़े लॉन्च व्हीकल मार्च 5 रॉकेट के जरिए है लॉन्च किया इसको। और देखिए, इससे पहले जो आपका चीन यानी कि चाइना है, इसने एक प्रयास किया था 2011 में। चीन ने 2011 में एक रूसी रॉकेट के जरिए मंगल ग्रह के लिए एक डेस्टिन ऑर्बिटर लॉन्च किया था, लेकिन ये रॉकेट जो है इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई थी, खराबी के कारण ये जो है मिशन फेल हो गया था चीन का। तो अब इसको 2020 में जो है एक नया रूप दे रहा है चीन यानी कि चाइना। तो अभी तो पृथ्वी पे इसने गंध मचा रखी है कोरोना वायरस फैलाकर, अब ये मंगल ग्रह पे भी जाके वहाँ भी कुछ ऐसी हरकत करना चाहता है। तो देखिए, वर्तमान में अगर देखा जाए तो दुनिया का जो सबसे बेकार देश है ये मेरी नज़र में तो चीन है।
देखिए जो आपका चीन का ये मंगलयान है तियानवेन-1, ठीक है, इसके बारे में जान लीजिए। देखिए तियानवेन-1 जो है इसका अर्थ है क्वेश्चंस टू हेवन, ठीक है, यानी कि स्वर्ग से सवाल। और जो आपका ये तियानवेन-1 है तो देखिए ये एक जो है संयुक्त आर्बिटर लैंडर और रोवर है जिसका उद्देश्य मंगल के वातावरण का पता लगाना और जीवन के संकेतों की खोज करना है। और ये जो है अंतरिक्ष यान जो आपका है, ठीक है, ये 7 महीने तक यात्रा करेगा जिसका नाम तियानवेन-1 है। और 7 महीने तक यात्रा करने के बाद ये मंगल पर पहुंचेगा और ये लैंडिंग का प्रयास करने से पहले जो है 2 से 3 महीने तक जो आपका मंगल ग्रह है जिसको हम लाल ग्रह भी कहते हैं, तो ये मंगल ग्रह के चक्कर लगाएगा और उसके बाद फिर लैंडिंग करेगा मंगल ग्रह पर। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किसे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क यानी कि MFIN का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक अपॉइंट किया गया है? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं आलोक मिश्रा जी। और जो आपके आलोक मिश्रा हैं इनकी नियुक्ति जो है 1 अगस्त 2020 से प्रभावी हो जाएगी। और जो आपके आलोक मिश्रा हैं तो देखिए इन्होंने माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक के पद पर स्थान लिया है हर्ष श्रीवास्तव का। और देखिए जो आपका ये MFIN यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क है तो देखिए इसका मुख्यालय है हरियाणा के गुड़गांव में। और छठा प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए राष्ट्रीय प्रसारण दिवस को हम मनाते हैं हर साल 23 जुलाई को। और देखिए ये दिन क्यों खास है, 23 जुलाई को ही क्यों मनाते हैं हम राष्ट्रीय प्रसारण दिवस? देखिए भारत में जो पहला रेडियो प्रसारण है ये 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे स्टेशन से किया गया था, तो इसीलिए 23 जुलाई को हम राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाते हैं। और देखिए जब इसका ये प्रसारण किया गया था बॉम्बे स्टेशन से तो उस समय स्टेशन का जो स्वामित्व है ये इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी नामक एक निजी कंपनी के पास थी। लेकिन उसके बाद भारत सरकार ने फिर 1 अप्रैल 1930 को, देखिए उस समय जो है जो सरकार थी वो अंग्रेजों की थी, ठीक है, मतलब अंग्रेजी शासन था उस समय, तो सरकार ने 1 अप्रैल 1930 को प्रसारण अपने हाथ में ले लिया और इसका नाम बदलकर भारतीय राज्य प्रसारण सेवा यानी कि इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज कर दिया। और देखिए भारतीय राज्य प्रसारण सेवा जो है फिर 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो में तब्दील हो गया था। और वर्तमान में जो आपका ऑल इंडिया रेडियो है इसको दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक प्रसारण संगठनों में से एक माना जाता है। तो डिटेल्स याद रखिएगा, लेकिन एक लाइन में दिमाग में रखिएगा कि 23 जुलाई को मनाते हैं राष्ट्रीय प्रसारण दिवस यानी कि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। सातवां प्रश्न है कि झारखंड में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लागू लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने वालों को कितने साल तक की जेल हो सकती है? तो देखिए जो आपका झारखंड राज्य है वहाँ की सरकार ने सख्त हिदायत दी है लोगों को कि अगर आप जो है लॉकडाउन के नियम का पालन नहीं करेंगे, इधर उधर सड़क पर घूमेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, तो आपको 2 साल की जो है जेल की सज़ा हो सकती है। और देखिए झारखंड में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए ऐसा किया गया है। और जो झारखंड की सरकार है, देखिए झारखंड के जो मुख्यमंत्री इनका नाम है हेमंत सोरेन, तो इन्होंने अभी हाल ही में राज्यपाल से जो है इस टाइप के एक अध्यादेश पर जो कि ये 2 साल की जेल वाली सज़ा का प्रावधान इसमें हो सकता है, ठीक है, तो इस अध्यादेश पर जो है राज्यपाल की अनुमति लेने का जो प्रयास भी किया है। और जब ये अनुमति मिल जाएगी राज्यपाल की तो ये एक कानून बन जाएगा कि अगर आप लॉकडाउन का पालन नहीं करते हैं झारखंड में तो आपको 2 साल की सज़ा हो सकती है। देखिए झारखंड की कैपिटल है रांची, ठीक है, ये चीज़ रखेगा। आठवां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो देखिए ये काफ़ी सराहनीय कदम है हरियाणा की सरकार का। हरियाणा की सरकार जो है इसने अभी हाल ही में जितने भी पंचायत चुनाव होंगे हरियाणा में वहाँ पर महिलाओं को 50% जो है आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। देखिए हाल ही में जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है दुष्यंत चौटाला, तो इन्होंने इसकी घोषणा की। देखिए हरियाणा के जो मुख्यमंत्री का नाम है मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री हैं तो इनका क्या नाम है दुष्यंत चौटाला। और देखिए जब का हरियाणा राज्य यहाँ की पॉपुलेशन है 2.54 करोड़, यहाँ के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य और सबसे खास बात हरियाणा की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़ है। नौवां प्रश्न है कि हाल ही में पुदुचेरी सरकार ने कोरोना से मरने वाले व्यक्तियों के परिजनों को निम्न में से कितनी आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो देखिए जो पुदुचेरी की सरकार है ये कोरोना से मरने वाले जितने भी व्यक्ति होंगे उनके परिजनों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। और देखिए पुदुचेरी के जो मुख्यमंत्री का नाम है वी नारायण स्वामी, इन्होंने अभी हाल ही में विधानसभा में ये घोषणा किया कि उनकी सरकार कोरोना संक्रमण के चलते जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को
मुख्यमंत्री राहत कोष से जो है 1 लाख रुपए की मदद करेगी। और देखिए पुदुचेरी जो है इसके बारे में सबसे खास बात है कि ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि यूनियन टेरेटरी है। और इसका जो एरिया है ये आपका है 483 वर्ग किलोमीटर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वी नारायण स्वामी। पॉपुलेशन यहाँ की है 13.9 लाख, यानी बहुत कम पॉपुलेशन यहाँ की है। देखिए कई लोग जो है कमेंट बॉक्स में पूछते रहते हैं कि सर वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो देखिए वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं और 9 जो है केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज हैं। तो राज्यों के बारे में आप जानते ही होंगे। 9 यूनियन टेरिटरीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी इतना आप याद रखिए। देखिए पहला आपका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहते हैं अंग्रेजी में। दूसरा आपका चंडीगढ़ है। तीसरा है दादरा एंड नगर हवेली। चौथा है दमन एवं दीव। पांचवा आपका है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। छठा आपका है जम्मू एंड कश्मीर। सातवां है लक्षद्वीप। आठवां है लद्दाख और नौवां है पुदुचेरी। देखिए पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन अभी हाल ही में जो आपका जम्मू कश्मीर है इसको डिवाइड किया गया और डिवाइड करने के बाद लद्दाख को अलग किया गया और लद्दाख और जम्मू कश्मीर को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाया। ठीक है, तो एक राज्य कम हुआ और इस एक राज्य को डिवाइड करके जो है 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इसको आप नोट कर लीजिएगा। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में अमला शंकर का निधन हो गया, ये क्या थी। तो देखिए जो आपकी अमला शंकर हैं, ये जो है भारत की एक मशहूर नृत्यांगना और कोरियोग्राफर थी। और इन्हें 2011 में पश्चिम बंगाल की जो सरकार है इसने जो है कला में दिए गए इनके योगदान के लिए इनको जो है बंग विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि बंगाल का जो है सर्वोच्च नागरिक का पुरस्कार है। ठीक है, तो ये बंगाल राज्य का पुरस्कार है, इसको याद रखिएगा, ये भारत का नहीं है। और 11वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की महान जैज गायिका एनी रास का निधन हो गया। तो देखिए जो आपकी एनी रास हैं ये इंग्लैंड की एक महान जैज गायिका थी। देखिए जो आपकी एनी रास है इनका जन्म 25 जुलाई 1930 को इंग्लैंड में एना बेले मैककॉले एलन सार्ट में हुआ था। और जो आपकी एनी रास है इन्होंने सुपरमैन थर्ड, थ्रो मामा फ्रॉम द ट्रेन और रॉबर्ट आल्टमैन की फिल्मों द प्लेयर और ऑस्कर नॉमिनेटेड, जिसका नाम है फिल्म थी एक शॉर्टकट। ठीक है, तो शॉर्टकट में काम किया था। तो ये एनी रास के बारे में डिटेल्स है याद रखिएगा, ये इंग्लैंड की एक महान जैज गायिका थी। 12वां प्रश्न है कि हाल ही में किस अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स ने कोविड-19 संक्रमित और संदिग्ध रोगियों की प्रभावी ट्रैकिंग और निगरानी के लिए एक स्मार्ट रिस्ट बैंड को लॉन्च किया है। देखिए रिस्ट बैंड मतलब हाथ में घड़ी की तरह बांधने वाला डिवाइस है। ठीक है, तो रिस्ट का मतलब हथेली होता है या कलाई होती है। देखिए अभी हाल ही में जो आपका एम्स नागपुर है इसने जो है जो आपका आईआईटी जोधपुर है, तो आईआईटी जोधपुर के साथ मिलकर जो आपका ये रिस्ट बैंड है, ठीक है, जिसका नाम है स्मार्ट रिस्ट बैंड है, इसको लॉन्च किया है। किस लिए? कोविड-19 संक्रमित और संदिग्ध रोगियों की प्रभावी ट्रैकिंग के लिए और उनकी निगरानी के लिए। तो आप याद रखिएगा कि अभी हाल ही में जो आपका एम्स नागपुर है इसने आईआईटी जोधपुर के साथ मिलकर जो है एक स्मार्ट रिस्ट बैंड लॉन्च किया है, जो कि कोरोना वायरस रोगियों की ट्रैकिंग और निगरानी के लिए उपयोग किए जाने वाले मौजूदा ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन की समस्याओं को दूर करेगा। यानी कि अगर आप ये रिस्ट बैंड बांध लेते हैं अपने हाथ में तो आपको अलर्ट मिलते रहेगा कि आपके अगल बगल में कितने जो है कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति हैं। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट में। देखिए आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए है, किस पर्यावरण कार्यकर्ता को मानवता के लिए हाल ही में गुलबेंकियन पुरस्कार दिया गया? आंसर बताइए। नहीं बताया तो कल का वीडियो देखकर उसको रिवाइज कर डालिए, क्योंकि इनका नाम एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दूसरा प्रश्न है कि एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? इनका नाम बताइए। तीसरा कि किस व्यक्ति को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया है? आंसर बताइए। चौथा है कि हाल ही में भारत ने किस स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण पूरा किया है? उत्तर बताइए। और पांचवा कि हाल ही में प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों की मदद के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? उत्तर बताइए। तो इसी प्रश्न के साथ आज का करंट अफेयर्स समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। कल के करंट अफेयर्स के साथ वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, जो नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो जय हिंद जय भारत। इसी के साथ मिलते हैं कल की वीडियो में, कल ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।